नमस्ते दोस्तों। प्रोजेक्ट सेल्फ यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग उपनिषद सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं और आज तीसरा सेशन है। आज हम लोग पहले उपनिषद ईशावास्य उपनिषद को पढ़ने जा रहे हैं। ये शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है, 40वां अध्याय। अभी तक की यात्रा में हम लोगों ने वेदांत पढ़ा, हमने उसके बाद भगवत गीता पढ़ी, फिर योग सूत्र पढ़ा, फिर हनुमान चालीसा पढ़ी और अब हम उपनिषद पढ़ रहे हैं। एक आप सभी से बड़ा विनम्र निवेदन है कि उपनिषद तुलनात्मक गहन विषय है, इसीलिए थोड़ा अटेंशन आवश्यक होगा। हनुमान चालीसा भक्ति आधारित था, ये ज्ञान आधारित है। हमारे अटेंशन की चूक हमें विषय से भटका भी सकती है, इसलिए ये आप सभी से निवेदन है। उपनिषद सीरीज के दौरान स्पैन ऑफ अटेंशन पहले की तुलना में थोड़ा और ज्यादा बढ़ाना उपयोगी होगा। तो ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम 40वां अध्याय। हम पढ़ चुके हैं कि सारे उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़े हुए हैं। बाकी सारे उपनिषद वेदों से जुड़े हुए हैं, किंतु यह जो उपनिषद है ये वेदों का ही अंग है। जैसा हमने कहा, ये वेद का ही 40वां अध्याय है, इसीलिए इसे वेदोपनिषद भी कहते हैं, मंत्रोपनिषद भी कहते हैं, इसे कई बार संहिता उपनिषद भी कहते हैं। और जनरली ये उपनिषद गणना क्रम में प्रथम है। जनरली उपनिषद ईश उपनिषद से पढ़े जाते हैं और इसका आरंभ ही ईश्वर के नाम से होता है। ईश उपनिषद, ईशोपनिषद, ये समस्त भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है ये उपनिषद, इसीलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपनिषद है तो बहुत छोटा सा, मात्र 18 मंत्र हैं इसमें, पर ये पूरे भारतीय दर्शन का, वेदांतिक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। ये गीता से काफी मिलता जुलता है। जैसे गीता में 18 अध्याय हैं, इसमें 18 मंत्र हैं। इसमें एक ही अध्याय है मात्र और 18 मंत्र हैं। इसके गुरु और शिष्य का नाम हमें ज्ञात नहीं। हम पढ़ चुके हैं कि उपनिषदों में जो ऋषि थे वो इतने सेल्फलेस थे कि उन्होंने इतना तक ध्यान रखना अनिवार्य न समझा कि अपना नाम भी बताएं, जिन्होंने इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दर्शन दिए। सो इसके गुरु शिष्य का नाम हमें ज्ञात नहीं। इस उपनिषद के 18 मंत्रों की रूपरेखा इस प्रकार है। पहला मंत्र जो है वो ज्ञान योग का सार है। पूरा ज्ञान योग पहले मंत्र में एक तरह से निचोड़ है उसका। पारमार्थिक सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी, जीवन को जीने का तरीका, ये सब पहले मंत्र में ही बता दिया जाता है। दूसरा मंत्र कर्म योग का सार है। इसमें निष्काम कर्म की बात होती है। तीसरा मंत्र जो व्यक्ति कर्मयोग न करे उसकी क्या गति होती है उसके बारे में बताता है। आत्मा के हनन करने वाले लोगों की किस प्रकार की गति होती है। फिर जो श्लोक 4 से 8, उसमें ज्ञान योग की व्याख्या है पूरी। निवृत्ति मार्ग, डिस्पैशन का रास्ता किस प्रकार का होता है। यह बड़ा काव्यात्मक रूप में लिखा गया है, जैसे कोई पोएट्री हो। अभी हम देखेंगे आगे, इसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन मिलेगा आपको 4 से 8 के दौरान। और आत्मा को जानने के लिए सेल्फ एनालिसिस का क्या महत्व है, इस सब की चर्चा इस 4 से 8 में। और पूरा संसार एक काव्य है, एक पोयम है, और ब्रह्म उसका पोएट है। इस तरह के भी बातें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। फिर जो 9 से 14 है मंत्र, उसमें अब कर्म योग की व्याख्या है। प्रवृत्ति के मार्ग के बारे में बात करेंगे। कर्म, उपासना, उसका वर्णन, उसके लाभ क्या है, यह सब इन मंत्रों में आएगा। फिर जो 15 से 18 है,
उसमें कर्म मुक्ति हेतु उपासक की प्रार्थना कि कैसे मैं कर्म करते हुए मुक्ति को प्राप्त करूं। सत्य का जो साधक है, जो भी वास्तव में लाइफ में ट्रुथ ढूंढ रहे हैं, वो परमात्मा से इसमें प्रार्थना करते हैं कि उन्हें मुक्ति प्राप्त हो। और 18वां और अंतिम सूत्र, गुरु शिष्य भगवान से सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, गाइडेंस लेने के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे गाइड कीजिए कि मैं खुद को आगे लेके जाऊं। तो इसमें ज्ञान योग कर्म योग दोनों मिला जुला इस उपनिषद में देखने को मिलता है। इसीलिए ये गीता से बड़ा जुड़ा हुआ उपनिषद है। गीता भी मूल रूप से कर्म ज्ञान उपासना इसके आसपास ही बात करती है। ठीक। हर उपनिषद की शुरुआत एक शांति पाठ से होती है। सो उपनिषद का अध्ययन एक प्रार्थना से प्रारंभ होता है। और यह प्रार्थना को ही शांति पाठ कहते हैं। इससे सीखने की बात यह है कि हर कार्य को करने से पहले खुद को शांत रखना बहुत जरूरी। इसीलिए उपनिषद शांति पाठ से शुरू। इसका प्रयोजन क्या है? वाई डू वी डू दिस शांति पाठ? पहला, कि हम अपने अंदर बैठे हुए वो जो परमात्मा है, जिसको हम जागृत करना चाहते हैं, उसको आह्वान करते हैं शांति पाठ में। अपने हायर सेल्फ को याद करते हैं कि ये सच है कि मुझ में कई कमियां हैं, पर जो मेरा वास्तविक स्वरूप है वो बहुत उच्च है, उसको याद करते हैं। दूसरा, हम अपनी संभावनाओं को, जो अनंत संभावनाएं हैं, उसको प्राप्त कर सके, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अपने अंदर के बैठे हुए परमात्मा को जागृत करें, हम में कितना पोटेंशियल है वो पोटेंशियल रियलाइज करें। और तीसरा, अपना जो मन इतना चंचल है उसको शांत करके केंद्रित करें। यह मूल कारण होता है कि हम शांति पाठ करते हैं। अपने अंदर के परमात्मा को जागृत करें, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करें और अपने मन को शांत करें। ठीक। शांति पाठ कैसे किया जाता? तो जनरली उपनिषद जब भी शुरू होते हैं तो शांति पाठ का उच्चारण गुरु और शिष्य दोनों करते हैं। और शांति पाठ की समाप्ति के बाद 3 बार शांति बोला जाता है। ओम शांति 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 ही, 3 बार शांति बोला जाता है। ये 3 शांति 3 प्रकार की तनावों और विघ्नों की शांति है। जीवन में जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में अभी तक आई हैं, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं, वो या तो आधी भौतिक है। आधी भौतिक का मतलब मैन वर्सेस मैन है। कोई व्यक्ति ने कुछ कह दिया, रिश्ते नातों की समस्याएं, जगत प्रपंच की जो समस्याएं होती हैं, जिसमें कोई व्यक्ति इन्वॉल्व रहा, किसी ने मन की बात नहीं करी, किसी ने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, किसी ने वैसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति के कारण जो भी कष्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं आदि भौतिक। तो जब भी हम शांति पाठ के बाद पहली बार बोलते हैं ओम शांति ही, तो इस दौरान हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? हर उस व्यक्ति से जिससे मैं किसी भी प्रकार अशांत हूं, हे परमात्मा मुझे शक्ति दे कि इस दौरान मैं इंटरपर्सनल रिलेशन की हर बात भूल जाऊं। किसने मुझे क्या कहा, कौन सा रिश्ता अच्छा चल रहा है, कहां गड़बड़ चल रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस में इश्यू है, ये सब। तो पहला, उस तरफ से मैं कुछ पल के लिए शांत हो सकता। दूसरा, आधि दैविक। आधि दैविक वो सारे नेचुरल फोर्सेस जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, जहां कोई व्यक्ति नहीं है। शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, शरीर में कहीं बीमारी हो गई, कहीं कोई कोई बीमारी फैल गई कोरोना जैसी, उससे घबराहट है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ हो गया,
कोई भी दैविक कारण जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, उसके कारण भी कई बार मन अशांत होता है। तो उसके लिए भी पूरी सृष्टि से संबंधित कोई भी चीज हो जिससे मेरा मन अशांत हो, प्रभु कुछ पल के लिए मैं मन को शांत रख सकूं। ये दूसरी बार जब हम शांति बोलते हैं उसका तात्पर्य है। सारे अदृश्य कारण, आदि भौतिक तो दृश्य है ना, आपको पता है, वो व्यक्ति चिढ़ाता है, उस व्यक्ति से इरिटेशन है, उस व्यक्ति से रिलेशन अच्छे हैं खराब है जो भी है, वो तो दृश्य है। पर आदि दैविक अदृश्य कारण है। फिर सारे आध्यात्मिक कारण, तीसरा आध्यात्मिक कारण। अच्छा, यहां थोड़ा सा संशोधन है, शायद हमने गलती से आदि दैविक में शारीरिक रोग बोला, वो इसमें नहीं आएगा, वो आध्यात्मिक में आएगा। शरीर और मन से उत्पन्न कोई भी रोग, यह आध्यात्मिक हो गया। अश्रद्धा, कई बार श्रद्धा नहीं होती कई चीजों में, तो फिर हम उपनिषद सीखेंगे कैसे? फेथ ही नहीं है हमारा उसमें। ठीक। मन से संबंधित सारे विचलन, किसी किसी व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, कोई दैवी आपदा भी नहीं आई, इकोनॉमी भी क्रैश नहीं हुई, ना शेयर मार्केट क्रैश हुआ, पर मन ही मन में खुद ही दुखी हूं, खुद ही अपने ही विचारों से परेशान हूं। तो मैं ये कहता हूं, हे प्रभु, कुछ पल मैं खुद को मुक्ति देना चाहता हूं अपने विचारों से भी। सारे रिश्ते नाते लोगों से मुक्ति, सारे सृष्टि से मुक्ति, और अपने विचारों से भी मुक्ति। मैन वर्सेस मैन, मैन वर्सेस नेचर एंड मैन वर्सेस विद इन, इन तीनों से मुक्ति, ताकि कुछ पल के लिए मैं शांत रह सकूं। तो इसीलिए हम 3 बार शांति कहते हैं, ताकि इन तीनों विघ्नों से हम परे जा सकें कुछ पल के लिए, जब हम आज ये उपनिषद पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक। तो जरा सोचिए, अभी आपको कौन सा विघ्न परेशान कर रहा है? आप में से कितने लोग, क्योंकि अब जब हम इस मंत्र को बोलेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी शांति आपको अभी चाहिए। कितने लोगों को अभी किसी व्यक्ति के कारण कोई परेशानी से गुजर रहे हैं? कोई भी व्यक्ति, बच्चा अच्छी नहीं पढ़ाई कर रहा है, ये भी एक परेशानी है, बच्चा फेल हो गया, कोई भी आपकी परेशानी अगर किसी व्यक्ति से संबंधित हो, हाथ खड़ा कर। सो आप जब पहली बार शांति बोलेंगे तो परमात्मा से प्रार्थना करना, प्रभु कुछ पल के लिए मैं उन सारी जो विघ्न है उनसे दूर रहकर इस उपनिषद पर ध्यान केंद्रित करूं। दूसरा, आप में से कितने लोग आधि दैविक से इस समय थोड़ा जूझ रहे हैं? आधि दैविक का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, मैन वर्सेस नेचर। कोई कई ऐसी चीजें हैं, जो कोई प्रोजेक्ट है नहीं चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, कोई व्यक्ति मेरे विरुद्ध आके नहीं खड़ा है, पर कहीं ना कहीं परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि मैं प्रसन्न नहीं रह पा रहा। किसी व्यक्ति को मैं दोष नहीं दे सकता इस चीज के लिए। अगर ऐसा है तो हाथ खड़ा करें। तो ये आधि दैविक है। और तीसरा इज आध्यात्मिक। कई बार मैं ही अपने विचारों से परेशान हूं, या शरीर में कोई कष्ट है जिसके कारण परेशान रहता हूं। हाथ खड़ा करें। तो ये तीनों जो विघ्न है, इसकी शांति। और इस उपनिषद को जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका शांति पाठ बहुत प्रसिद्ध है। भारत के लगभग समस्त धार्मिक अनुष्ठानों में पूर्णाहुति करते समय इसी का पाठ किया जाता है, बड़ा प्रसिद्ध है। और जब हम उपनिषद समाप्त करते हैं तो फिर से शांति पाठ पढ़ते हैं। पर जब उपनिषद समाप्त होता है तब जो शांति पाठ पढ़ते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं ओम तत्सत। ओम मतलब ब्रह्म का सिंबल, तत् मतलब दैट, सत मीन्स एब्सोल्यूट, वही सब कुछ है, वही ब्रह्म ही सब कुछ है, ओम तत्सत। ऐसे उपनिषद समाप्त होता है। तो उपनिषद का तरीका, शुरुआत होगी शांति पाठ से, जिसमें गुरु शिष्य एक साथ पढ़ते हैं। ठीक। और उसके बाद गुरु शिष्य के पढ़ने के बाद जब समाप्त होता है तो ओम तत्सत पे होता है। लेसन फॉर लाइफ यहां क्या है? लेसन फॉर लाइफ यह है, कोई भी कार्य कर रहे हैं आप जीवन में, उससे पहले कुछ पल निकालिए और खुद को शांत कीजिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, स्टार्ट योर एजुकेशन, स्टार्ट योर स्टडीज विथ अ शांति पाठ। कीप योर सेल्फ पीसफुल, आदि भौतिक दैविक और आध्यात्मिक से। आप खेलने जा रहे हैं,
कीप योर सेल्फ पीसफुल, आप और बेहतर खेलेंगे। आप खाना खा रहे हैं, कीप योर सेल्फ पीसफुल। आप नौकरी कर रहे हैं, कीप योर सेल्फ पीसफुल। अब से जीवन में लेसन फॉर लाइफ इज, कोई भी काम करने से पहले मन में एक शांति पाठ का उच्चारण होना चाहिए। खुद को शांत करें और फिर बड़े कार्यों की तरफ हम बढ़ें। तो चलिए हम शुरू करेंगे इस शांति पाठ को। हमारे बोलने के साथ साथ आप लोग भी इसको बोलिए। ठीक। शांति पाठ मीन्स पीस इन्वोकेशन। तो ईशोपनिषद का शांति पाठ ये बड़ा प्रसिद्ध है। तो हम एक साथ, हमारे साथ बोलिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए अब हम शुरू करेंगे इस शांति पाठ को। पहले हम समझते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। एक एक शब्द हमने कहा, ये उपनिषद पूरे भारतीय दर्शन की समरी है। ओम पूर्णमदः, वह पूर्ण है। पूर्णमदः मतलब वह पूर्ण है। पूर्णमिदं, यह भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण से यह पूर्ण व्यक्त हुआ। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, उस पूर्ण से यह पूर्ण व्यक्त हुआ। पूर्णस्य, पूर्ण से, पूर्णमादाय, पूर्व व्यक्त होने पर, पूर्ण व्यक्त होने पर, पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण ही शेष रहता। पूरा हम अर्थ बोले। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, उस पूर्ण से यह पूर्ण व्यक्त हुआ। और पूर्ण से पूर्ण व्यक्त होने पर पूर्ण ही शेष रहता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? है भी, पर बहुत सुंदर है। आखिरी बार फिर से पढ़ेंगे सभी के लिए। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, उस पूर्ण से यह पूर्ण व्यक्त हुआ। पूर्ण से पूर्ण व्यक्त होने पर पूर्ण ही शेष रहता है। चलिए अब हम समझते हैं एक एक शब्द इसका। पूर्णमदः मतलब वह पूर्ण है। वह कौन? ब्रह्म, कॉन्शियसनेस, अदृश्य। पूर्ण है, पूर्ण मतलब इट्स फुल, इनफाइनाइट, अनंत, जिससे अधिक कुछ भी नहीं है। इसी को तो हम पूर्ण कहते हैं। विदाउट लिमिट्स, एब्सोल्यूट है वो, कंप्लीट है, इंडिपेंडेंट है। तो पूर्ण मदह का अर्थ क्या है? ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म एब्सोल्यूट है, ब्रह्म ही इस समस्त अस्तित्व का सार है। पूर्ण मदह, ब्रह्म इस समस्त अस्तित्व का सार है। हम पढ़ चुके हैं, ब्रह्म वो सिंगुलैरिटी है जिससे ये प्लुरैलिटी पैदा हुई। ब्रह्म जो कॉन्शियसनेस है, उसी से ये जितना आपको जगत दिखता है सब पैदा हुआ। ब्रह्म जो है वही एब्सोल्यूट है। ये सब कुछ दृश्य अदृश्य, जो दिख सकता है नहीं दिखता है, जो मूव करता है जो रुका हुआ है, जो ज्ञात है जो अज्ञात है, सब कुछ ब्रह्म है। ये इस लाइन का अर्थ है कि ब्रह्म ही सब कुछ है। आज विज्ञान यहां तक पहुंच चुका है। विज्ञान ये मानता है कि धरती का जर्रा जर्रा स्टार डस्ट से बना है। स्टार डस्ट, ये तो विज्ञान पहुंच चुका है यहां। स्टार डस्ट कैसे बना है? बिग बैंग से बना।
और बिग बैंग कहते किसको है? वो जो कॉन्शियसनेस है, जब वो मैटर में मैनिफेस्ट हुआ, उसी को बिग बैंग कहते हैं। जो नहीं दिखता था, वो जो चैतन्य है, जब वो दृश्य में कन्वर्ट हुआ, इसी को विज्ञान ने बिग बैंग कहा। तो आज विज्ञान यहां तक पहुंच चुका है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 7वां, सभी भूत मुझी से आते हैं और अंत में मुझी में मिल जाते हैं। भगवान कहते हैं प्रलय और प्रभव मैं ही रचता हूं, मुझसे ही सब आते हैं और मुझी में मिल जाते हैं। सो ब्रह्म पूर्ण है, सब कुछ उसी से बना है। जो ये माउस है, ये एटम से बना है, एटम न्यूक्लियस से बना है, न्यूक्लियस प्रोटॉन से बना है, प्रोटॉन क्वार्क से बना है, क्वार्क स्ट्रिंग से बना है और स्ट्रिंग कॉन्शियसनेस से बनी है। तो यहां तक आप किसी भी धर्म के व्यक्ति से पूछो, सब सहमत हो जाएंगे कि ब्रह्म पूर्ण है, अल्लाह पूर्ण है, गॉड पूर्ण है। इसमें तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। विज्ञान भी इस मामले में, क्वांटम फिजिक्स इस मामले में सहमत है कि देयर इज अ फंडामेंटल सिंगुलैरिटी जिससे सब कुछ बना है। तो यहां तक तो सब सरल है। हमने क्या कहा? पहला शब्द है पूर्ण मदः। पूर्ण मदः मतलब वह पूर्ण है, वह मतलब ब्रह्म पूर्ण है। इसी को भक्ति कहते हैं। ये मानना, ये जानना कि वो जो ब्रह्म है वो पूर्ण है। कुछ लोग उसको शिव के नाम से जानते हैं, कुछ विष्णु के नाम से, कुछ ब्रह्मा के नाम से, कुछ अलग अल्लाह के नाम से, सब अलग अलग नाम से। पर एक चीज में सब सहमत है कि वो पूर्ण है, एब्सोल्यूट है, कंप्लीट है, फुल है। तो ये तो हो गई भक्ति की बात। पर इसके बाद जो बात है वो सबसे क्रांतिकारी है। इस बात पे सब सहमत नहीं होते। इसलिए हजारों साल पहले लिखे गए ये उपनिषद, सृजित ये उपनिषद क्रांतिकारी है। क्योंकि हजारों साल पहले ये पहले ग्रंथ थे इस धरती पे जिन्होंने अगली लाइन कही। ये पहली लाइन तो सबने कही, पूर्ण मदः, पर दूसरी लाइन केवल उपनिषद ने कही धरती के इतिहास में। अगला शब्द क्या है? पूर्णम इदम। पूर्णम इदम, इसका मतलब वह पूर्ण है, यहां तक तो ठीक है। और उपनिषद कह रहे हैं इदम, ये भी पूर्ण है, ये पूर्ण है, मैं भी पूर्ण हूं। वो तो पूर्ण है ही ब्रह्म, पर मैं भी पूर्ण हूं। इदम, ये, इसका मतलब मैं एक व्यक्ति के रूप में पूर्ण। ये जगत पूर्ण है। हर वस्तु जो आपको अपनी आंखों से, अपनी इंद्रियों से आप देख सकते हैं, या जिसे आप नहीं भी देख सकते, सब कुछ पूर्ण है। तो जो पहला शब्द था पूर्ण मदः, उसका मतलब वो अदृश्य से था, ब्रह्म से। पर पूर्णम इदम से मतलब है हर कुछ जो आप देख सकते हैं। इसका मतलब मैं भी पूर्ण हूं। ठीक, ये जितना जगत दिखता है ये भी पूर्ण है। मैं भी पूर्ण हूं, मैं भी इनफाइनाइट हूं, मैं भी कंप्लीट हूं, और मैं भी इंडिपेंडेंट हूं। न केवल ब्रह्म इनफाइनाइट है, मैं भी इनफाइनाइट हूं। न केवल ब्रह्म कंप्लीट है, मैं भी कंप्लीट हूं। न केवल ब्रह्म इंडिपेंडेंट है, मैं भी इंडिपेंडेंट हूं। न केवल ब्रह्म फुल है, मैं भी फुल हूं। मैं पूर्ण हूं, ये शक्ति है, ये भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं है। पहली बार किसी दर्शन ने यह कहा धरती के इतिहास में, आई एम कंप्लीट, आई एम फुल, आई एम इनफाइनाइट, आई एम इंडिपेंडेंट। ऋषियों ने जितना जाना और उन्होंने क्रांतिकारी घोषणा करी, वही तुम हो। जो ब्रह्म है वही तुम हो। अगर वो इनफाइनाइट है तो तुम भी इनफाइनाइट हो। तुम पापी नहीं हो। यू आर नॉट सिनर्स, अमृतस्य पुत्र, अनलहक। तुम वही हो, तुम वही ब्रह्म हो। यह बड़ी क्रांतिकारी बात थी। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख देते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है।
इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग। जब दुनिया में बाकी सारे ग्रंथ ये कह रहे थे कि इंसान सिनर है, कमजोर है, गया बीता है, उपनिषद कह रहे थे तुम पूर्ण हो। फिर हमें महसूस क्यों नहीं होता हम पूर्ण? अगर हम इतने इंडिपेंडेंट हैं तो हम रोते क्यों हैं? इसी को स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग कहते हैं, अज्ञान। इसीलिए उपनिषद कहते हैं वी ऑल आर पोटेंशियली डिवाइन। हम में वो पोटेंशियल है ब्रह्म का, पर वी आर अनरियलाइज्ड गॉड्स। हम सब भगवान हैं, पर हम अनरियलाइज्ड हैं। एंड गॉड इज अ रियलाइज्ड मैन। कोई चाहिए होता है हमें रियलाइज कराने के लिए। तुलसीदास जी ने रियलाइज किया दैट ही डजंट नीड हिज वाइफ टू बी हैप्पी इन लाइफ। हमने पढ़ा है तुलसीदास जी के बारे में। उन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है जीवन में खुश रहने की। इंडिपेंडेंट वो बने। राजा जनक ने रियलाइज किया कि उन्हें किसी साम्राज्य की जरूरत नहीं है जीवन में खुश रहने की। बुद्ध ने रियलाइज किया कि मुझे तो किसी भी चीज की जरूरत नहीं है जीवन में खुश रहने की, क्योंकि मैं पूर्ण हूं। तो जिस जिसने जाना है उसने डिक्लेयर किया है कि मैं पूर्ण हूं, और जिसने नहीं जाना है वो स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग में जी रहा है। स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग का क्या मतलब है? फॉरगेटिंग आवर ट्रू नेचर। हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? हम ये पढ़ चुके हैं, अहम करणम के कारण। मैं अपने आप को विक्रांत समझता हूं, मैं अपने आप को क्षत्रिय समझता हूं, मैं अपने आप को टीचर समझता हूं। ये जो लिमिटेड आइडेंटिटीज है, इनके कारण मैं भूल जाता हूं। आई एब्सोल्युटली फॉरगेट अबाउट इट। मैं बिल्कुल इस बात को भूल जाता हूं कि मेरा पर्पस क्या है, मैं हूं कौन। एक बार एक राजा एक बड़े महान संत से मिलने गया। संत ने पूरी दुनिया देखी थी। तो राजा ने संत को कहा कि बस इतना करिए, मुझे परमात्मा से मिला दीजिए, बड़ी कृपा होगी आप। संत ने कहा कि अभी तुरंत मिलना चाहते हो कि कुछ समय बाद मिलोगे? राजा कंफ्यूज हो गया। राजा को लगा, राजा ने संत को कहा देखिए सुनिए, मैंने जब कहा ईश्वर से मिला दीजिए, मेरा मतलब कोई ईश्वर नाम के व्यक्ति से नहीं है। मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं, ईश्वर परमात्मा से। तो संत ने कहा नहीं, मैं समझता हूं, और मैं उसी परमात्मा की बात कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं तुम अभी मिलना चाहते हो कि थोड़े समय बाद? क्योंकि मैं तो हर पल उसके साथ रहता हूं, मैं तुम्हें मिलवा सकता हूं। राजा ने बोला ठीक है, तो तत्काल मिला दीजिए। उस संत ने बोला कि इस कागज पे अपना नाम पता लिख दो, मैं जरा बता तो दूं उन्हें कौन मिलना चाहता है, थोड़ा अपने बारे में लिख दो। राजा ने अपना नाम लिखा, अपना पद लिखा, अपनी उम्र लिखी, सब डिटेल्स लिख के उसे दे दी। संत ने जब उसे देखा तो संत ने राजा से पूछा, ये जो तुमने अपना नाम लिखा है राज्यवर्धन, अगर तुम गोवर्धन होते, तुम्हारा नाम गोवर्धन होता तो तुम बदल जाते क्या? कुछ तुम कोई कोई और हो जाते थे? अगर तुम्हारा नाम राज्यवर्धन ना हो के दिग्विजय होता तो क्या तुम कोई और व्यक्ति हो जाते? राजा ने बोला नहीं नहीं, मैं तो वही रहता, नाम बदलता बस मेरा, बाय चांस ये नाम है। तो संत ने बोला इसका मतलब तुम्हारे नाम से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वो तो बाय चांस हो गया। राजा ने बोला बात तो सही है। फिर संत ने बोला ये जो तुमने राजा लिखा है फला फला किंगडम का, अगर तुम राजा ना होके किसान होते तो तुम बदल जाते क्या? राजा ने सोच के कहा नहीं, मैं तो नहीं बदलता, पर हाँ मेरा काम बदल जाता। तो संत ने बोला इसका मतलब तुम्हारा काम से भी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, काम भले बदल जाए तुम तो वही रहोगे। राजा ने कहा हाँ ये बात तो सच है। फिर संत ने बोला अच्छा तुमने उम्र लिखी है 45 साल, अगर ये 45 ना हो के 25 साल होती या 75 साल होती तो तुम बदल जाते क्या? राजा ने कहा नहीं, मतलब वो मेरा शरीर थोड़ा
झुर्रियां ज्यादा होती, पर शायद मैं तो वही रहता, या चेहरे पे चमक ज्यादा होती, पर मैं तो शायद वही रहता। तो फिर संत ने कहा कि इसका मतलब फिर तुम्हारी उम्र भी तुमसे संबंधित नहीं है, तुम्हारा शरीर भी तुमसे संबंधित नहीं है। तो तुमने अपने बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, ये सब तो बदलने वाली चीजें लिख दी तुमने। राजा मौन हो गया। संत ने कहा कि तुम जाओ, जिस दिन तुम ये जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम खोजने भी नहीं आओगे कि ईश्वर कौन है। क्योंकि जिसने ये जान लिया कि मैं कौन हूं, उसने ये भी जान लिया है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है। ये प्रश्न अपने आप खत्म हो गया है। ये प्रश्न आते ही अहम करण से है, आए मैं ये हूं। हम पढ़ चुके हैं योग सूत्र में, लिमिटेड आइडेंटिटीज, कास्ट, क्रीड, रेशन, रिलीजन, और घर घर में इसको पिरोया जाता है, और अहंकार से अस्मिता पैदा होती। अहंकार मतलब आई एग्जिस्ट, मैं इस पूरी कायनात से अलग एग्जिस्ट करता हूं। यह अहंकार ने इंसान को बर्बाद कर दिया है। हमने पूरे प्लेनेट को बर्बाद कर दिया। हमें लगता है हम इससे अलग हैं। फिर मैं अलग हूं तो मैं कौन हूं? अस्मिता, आई एम। फिर जितना लिखेंगे इसके नीचे वो सब अस्मिता है। कंफ्यूजन है अस्मिता क्या है, तो आपका बायोडेटा पूरा का पूरा, हमारा बायोडेटा अस्मिता से भरा हुआ है। मैं इंजीनियर हूं, मैं ईसी हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सारी अस्मिता है। फिर आता है राग। फिर हम उन लोगों को डिजायर करते हैं जो अस्मिता को सशक्त करें, इसको राग कहते हैं। मैं ऐसे लोगों के बीच में बैठना चाहूंगा जो मेरी अस्मिता को और बढ़ा दे, मेरी जो सेल्फ आइडेंटिटी उसको जो पोषण करे। मुझे लगता है मैं सुंदर हूं, तो कोई अगर ये बोले कि मैं असुंदर हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगे। मुझे लगता है मैं उच्च जाति का हूं और मैं जातिवाद जैसी कुरीति में विश्वास रखता हूं, तो अगर कोई उस कुरीति के विरुद्ध बोलेगा तो मुझे वो पसंद नहीं आएगा। उसके प्रति मेरे मन में द्वेष आ जाएगा। डिसलाइक दोज पीपल, थॉट्स एंड ग्रुप्स जो मेरी अस्मिता का विरोध कर दें। तो यहीं से राग द्वेष पैदा होते हैं। सारी कहानियां तो वहीं से शुरू। फिर अभिनिवेश। हर स्थिति में मैं चाहूंगा कि मेरी अस्मिता, मेरे शरीर को, मेरे नाम को मैं बचाऊं। और नाम को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करूंगा। ऑनर किलिंग क्या होती है देश में? अपने नाम को बचाने के लिए बच्चों तक को मार डालते हैं। अपने नाम को बचाने के लिए बच्चों तक के सपनों की बलि चढ़ा देते हैं। कई बार बच्चों के करियर तक की बलि चढ़ा देते हैं। अभिनिवेश। सो इस सब से क्या होता है? राग द्वेष, मेरी जो नकली आइडेंटिटी है ना, ये लिमिटेड आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी, तो आई नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय अदर्स, क्योंकि मुझे अनकंप्लीट महसूस होता है, इनकंप्लीट। मुझे हर पल लगता रहेगा कि कोई मुझे स्वीकार करे। एक्सेप्टेंस, नीड टू बी अप्रूव्ड बाय अदर्स। किसी कॉलेज स्कूल में जाके किसी बच्चे से पूछिए, अप्रूवल कितना ज्यादा जरूरी होता है। मैंने स्पीच दी, पीपल नीड टू अप्रूव। मैंने कपड़े पहने, पीपल नीड टू अप्रूव। मैं कुछ भी कर रहा हूं, पीपल नीड टू अप्रूव। मैंने खाना बनाया, पीपल नीड टू अप्रूव, एक्सेप्ट। मैं घर में शादी करके गई, पीपल नीड टू अप्रूव। हर तरफ हर व्यक्ति को अप्रूवल चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इनकम्प्लीट महसूस करता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को लिमिटेड मानता है। और इस एक्सेप्टेंस और अप्रूवल के लिए, भले वो बॉस की अप्रूवल हो, ऑफिस में सीनियर की अप्रूवल हो, घर में रिश्तों की अप्रूवल हो, दोस्तों की अप्रूवल हो, हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट दैट यस वी सीक अप्रूवल्स। इसीलिए व्हेन पीपल डोंट अप्रूव अस, पीपल डोंट एक्सेप्ट अस, तो हमें दुख होता है। वी वांट टू बी अप्रिशिएटेड। तो फिर इस अप्रिशिएशन और एक्सेप्टेंस के लिए हमें ड्वेल पर्सनालिटी पैदा होती है। एक पर्सनालिटी तो जो मैं हूं, और दूसरा जो मैं दिखाता हूं। अब दिखाऊंगा मैं क्यों? क्योंकि मुझे अप्रूवल चाहिए। एक व्यक्तित्व जो मेरा व्यक्तित्व है, और एक व्यक्तित्व जो मैं दिखाता हूं।
एक व्यक्तित्व जो पापा के सामने है मेरा, और एक व्यक्तित्व जो पापा के पीछे है मेरा। एक व्यक्तित्व जो बंद कमरे में है मेरा, एक व्यक्तित्व जो सबके सामने है मेरा। एक व्यक्तित्व जो अकेले में है मेरा जब कोई नहीं देख रहा, और एक व्यक्तित्व जो सबके साथ होता है मेरा। एक व्यक्तित्व जो ना कहना चाहता है कई जगह, और दूसरा व्यक्तित्व जो हर जगह हाँ बोल के आता है, जबकि ना कहने का मन था, पर ना नहीं कह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना कहते ही अप्रूवल कम हो जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, अप्रिशिएशन नहीं मिलेगा। एक व्यक्तित्व जो रोना चाहता है, वॉन्ट टू क्राई, और दूसरा व्यक्तित्व जो मुस्कुरा के बैठा है वहां और अंदर से वो रोना चाहता है। आप में से कितने लोग इस सब व्यक्तित्व से गुजरे हैं? एक व्यक्तित्व जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, और एक व्यक्तित्व जिसको मेडिकल पढ़ाई करनी पड़ रही है क्योंकि पिताजी डॉक्टर है। एक व्यक्तित्व जो एक्स व्यक्ति से शादी करना चाहता है, और दूसरा व्यक्तित्व जिसको वाई से शादी करनी पड़ रही है क्योंकि सामाजिक प्रेशर है। एक व्यक्तित्व जो भरी मीटिंग में अपनी ओपिनियन देना चाहता है, और दूसरा व्यक्तित्व वहीं बैठ के तालियां बजा रहा है दूसरों की ओपिनियन सुन के, जबकि बोलना चाह रहा है वो, पर नहीं बोल पा। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं, कोई चुप तो नहीं कर देगा, बोलूं कि ना बोलूं। ये सभी चल रहा है दिमाग में। बस इतने में तो ताली बजाने का समय आ गया। एक व्यक्तित्व जो ऑब्जेक्ट करना चाहता है चीजों से, जो गलत हो रहा है उसके लिए आवाज उठाना चाहता है, पर करना क्या पड़ता है? नीड टू एग्री, सहमत होना पड़ता है। ठीक है भाई। एक व्यक्तित्व जो जीन्स पहनना चाहता है, और दूसरा व्यक्तित्व जिसको साड़ी पहननी पड़ती। सो कितना कुछ। ये सब क्यों है? ड्वेल पर्सनालिटी क्यों है? एक्सेप्टेंस के लिए। हमें अप्रूवल चाहिए। और इतना मैं दो व्यक्तित्व में बट जाता हूं कि अंत में मैं भूल जाता हूं कि मैं हूं कौन यार एक्चुअली। हु एम आई एक्चुअली? ये डबल फॉरगेटिंग हो गई है। देखिए, पहली तो स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग है कि मैं ब्रह्म ही हूं, मैं वो भूल गया हूं। मैंने एक अस्मिता ले ली कि मैं बेटी हूं, पर यहां तक भी बात खत्म नहीं हुई। अब मैं बेटी हूं तो मुझे वो सारी चेकलिस्ट पे ओके करना पड़ेगा ताकि मैं रानी बेटी बनी रहूं, मुझे एक्सेप्टेंस मिलता रहे सबको। तो एक साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग भी हो गई। तो स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग तो है ही, जो मूल स्वरूप हम नहीं जानते अपना। दूसरी साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग, मैं क्या चाहता हूं, मैं कौन हूं, मैं सब क्यों कर रहा हूं। हम आपको बताएं, 70% इंजीनियर्स को नहीं पता भारत में कि उन्होंने इंजीनियरिंग की क्यों है आज। हम दुनिया में इतनी जगह जाके लोगों से पूछते हैं कि ये बताइए, ये जो आपने ग्रेजुएशन किया है, ये क्यों किया। चलिए हम आप लोगों से पूछते हैं, आप में से कितने लोगों ने ग्रेजुएशन बहुत सोच समझ के निर्णय लिया था कि यही करना है। हम बताएं हमें क्या उत्तर मिलते हैं ग्रेजुएशन करने में। पहला, सर सारे दोस्त लोग ये कर रहे थे। दूसरा, पापा ने कहा था। तीसरा, चाचा भी यही कर रहे थे सर, चाचा भी इंजीनियर थे, मामा भी इंजीनियर थे। चौथा, हमारा सर घर का बिजनेस था। पांचवा, सर कुछ तो करना था तो ये कर लिया। ठीक। अक्सर लोग पीजी सोच समझ के करते हैं। इसलिए हम आपको बताएं, यूएस में एक बड़ी तादाद है लोगों की जो इंजीनियर है पर मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। वो अपनी टेक्निकल जिसमें उन्होंने इंजीनियरिंग की है उससे अब उनका कोई लेना देना नहीं है। आप में से कितने लोग जो आपने ग्रेजुएशन में की पढ़ा है उसी फील्ड में अभी काम कर रहे हैं, एग्जैक्टली उसी फील्ड में? हाथ खड़ा करें। देख रहे हैं आप? ठीक। वो यूं ही कर लेते हैं, पता नहीं क्यों करना है, पता ही नहीं है करना क्या है करियर में। ठीक। इस कदर कंफ्यूजन है। 3 साल का ग्रेजुएशन, ऐसे तो एक एक समय की इतनी कीमत है। 3 साल का ग्रेजुएशन। हम यूएस में इस बार चर्चा हुई तो हम दंग रह गए। बहुत सारे लोग जिन्होंने मैनेजमेंट किया था वो अब टेक्निकल फील्ड में आ गए, और बहुत सारे लोग जिन्होंने टेक्निकल पढ़ाई की थी वो अब मैनेजमेंट में आ गए।
इसका मतलब एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जिनका अपने ग्रेजुएशन से कोई नाता नहीं बचा। एक केमिकल इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख रहा है। एक मैकेनिकल इंजीनियर है, सेल्स कर रहा है। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कौन हूं, मैं चाहता क्या हूं करना, मेरी एस्पिरेशंस क्या है। और जब इतना करने के बाद भी अप्रूवल नहीं मिलता किसी का, फिर भी कमियां निकालते ही रहती है दुनिया, तो फिर गुस्सा आता है। ये गुस्सा दूसरों पे निकलता है तो एग्रेशन हो जाता है, खुद पे निकलता है तो डिप्रेशन हो जाता है। इसी को जगत प्रपंच कहते हैं। ठीक। पर इसी दौरान हमारे ऋषि मुनि आके खड़े होते हैं और कहते हैं, यू आर फुल, यू आर कंप्लीट, यू आर एटर्नल, यू आर इनफाइनाइट, यू आर इंडिपेंडेंट, पूर्ण इदम, तुम पूर्ण हो, ये पूर्ण है। बस रियलाइज करना है। से नो, नो कहना शुरू कीजिए। यदि आप हमेशा हां कहेंगे तो आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो यस मैन चाहते हैं। आप उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। आपके आसपास ऐसे ही लोग होंगे जो आपसे यस सुनना चाहेंगे, आप अट्रैक्ट कर रहे हो उन्हें। से नो, इट विल टीच पीपल नॉट टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। योर नो विल टीच अदर्स हाउ टू ट्रीट यू। आपका नो दूसरों को भी सिखाएगा आपसे कैसे व्यवहार किया जाए। योर नो विल रिड्यूस द अननेसेसरी वर्क बर्डन फ्रॉम यू। आपके ऊपर जो बेकार का वर्क बर्डन इकट्ठा हो जाता है, हां कहां कह के, वो भी खत्म हो जाएगा। आपका नो लोगों की अपेक्षाएं को भी सीमित करेगा आपके प्रति। आपका ना आपको खुश रहने में मदद करेगा, और ना वही बोल सकता है जो कंप्लीट हो। लविंग पीपल डज नॉट मीन लीनिंग ऑन देम फॉर योर हैप्पीनेस। किसी को प्रेम करने का मतलब यह नहीं होता कि हम उन पर निर्भर हो जाए अपनी खुशियों के लिए। ऋषि कह रहे हैं, यू आर कंप्लीट। आप अपनी खुशियों के लिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। डिपेंडेंसी इज नॉट लव। निर्भर जब हम किसी पे होते हैं अपनी खुशियों के लिए, तो हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं और उन्हें सफोकेट फील कर देते हैं। म्यूचुअल लविंग इंटरडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस इज लव। अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस इज लव। तो ऋषि कह रहे हैं, बी इमोशनल सेल्फ डिपेंडेंट, क्योंकि पूर्णमिदम, तुम पूर्ण हो। तो अब क्या करें? दिन की शुरुआत कहां से करें? कल सुबह से। जब आप सुबह उठ के बैठे हैं तो सबसे पहले कहिए, पूर्णमिदम, आई एम फुल, आई एम कंप्लीट, आई एम एटर्नल, आई एम इनफाइनाइट, आई एम इंडिपेंडेंट, पूर्णमिदम। ओम शांति शांति शांति। कहीं लिख के रखिए अपने कमरे में ये लाइन, पूर्णमिदम। बस ये दो शब्द जो आपको बार बार याद दिलाएं कि हमारा ट्रू नेचर क्या है। और उपनिषद कहते हैं, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो, और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक इस बात को न रियलाइज कर लो कि मैं पूर्ण हूं, मैं किसी पर निर्भर नहीं करता। और अगला काम क्या करना है? अब से किसी पे गुस्सा भी आए, किसी दूसरे पे गुस्सा आया, तो याद करें, पूर्णमदः, वो भी पूर्ण है, वो भी भूला हुआ ईश्वर है। और खुद पे गुस्सा आया तो क्या कहें? पूर्णमिदम, मैं भी पूर्ण हूं, बस भूला हुआ हूं। हम सब भूले हुए हैं, इसलिए एक दूसरे को माफ करें। उस पे गुस्सा आए तो पूर्णमदः, खुद पे गुस्सा आए तो पूर्णमिदम। फाइन। इससे जीवन शांति से भर जाएगा। अब अगला क्वेश्चन होता है, वाई एम आई पूर्ण? मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं पूर्ण हूं? तो उपनिषद उस लॉजिक को हमें समझा रहे हैं। वाई एम आई पूर्ण? हाउ कैन आई से एम आई पूर्ण? तो उपनिषद कह रहे हैं, अगली लाइन क्या है? पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। उस पूर्ण से यह पूर्ण व्यक्त हुआ। आप पूर्ण क्यों हैं? क्योंकि आप उस पूर्ण की संतान हैं। उस पूर्ण से पूर्ण व्यक्त हुआ। जैसे शेर का पुत्र शेर, लोमड़ी का पुत्र लोमड़ी,
गुलाब के बीज से गुलाब पैदा होता है, ऐसे पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। परमात्मा का पुत्र परमात्मा ही होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अध्याय 10 श्लोक 20, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं, मैं ही भूतों का आदि मध्य और अंत हूं। सारे भूत वही तो है। अध्याय 10 श्लोक 39, कोई कोई भी चर अचर मुझसे रहित नहीं है। 10.40, मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। विभूतियां मतलब ऐश्वर्य, विभूतियों का मतलब ग्रेटनेस। जहां भी आपको स्किल्स दिखे किसी व्यक्ति, श्लोक 41वां, तू जहां भी विभूति देखे, शक्ति देखे, जान कि वो मेरा ही अंश है। हम में जो भी कुछ अच्छा है, ये सब पूर्ण बदन, हम पूर्ण हैं। भगवान कहते हैं अध्याय 10 श्लोक 42, मैं अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से संपूर्ण जगत को धारण करता हूं। पर हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? अध्याय 11 श्लोक 8 भगवान कहते हैं, पर तू अपनी सामान्य नेत्रों से नहीं देख पाएगा। सामान्य नेत्रों से तो तुझे यही दिखेगा कि उस रिश्ते के बिना तू अधूरा है, उस व्यक्ति के बिना तू अधूरा है, उस पद के बिना तू अधूरा है। पर जब तू गौर से देखेगा तो जानेगा कि उस व्यक्ति के बिना भी तू पूरा है। तू एक अनंत यात्रा का यात्री है। और सामान्य नेत्रों से, भगवान कृष्ण कहते हैं, तू ये सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकता। अर्जुन को इसलिए कहते हैं, सामान्य नेत्रों से केवल अंश देखा जा सकता है, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। और दिव्य चक्षु क्या है? उपनिषद है दिव्य चक्षु। जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो हमें रियलाइज, इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जब मैं उपनिषद पढ़ता हूं तो मुझे एक ही शब्द बार बार सुनाई देता है, शक्ति, शक्ति, शक्ति। हम सब इसी से पैदा हुए। डार्विन ने कहा कि हम पैदा कैसे हुए। जड़, डार्विन ने कहा कि जो वनस्पति है वो जड़ पाषाण से ज्यादा विकसित है। वनस्पति से ज्यादा विकसित विकसित एनिमल है। एनिमल से ज्यादा विकसित मनुष्य है। और मनुष्य से भी ज्यादा विकसित होगा पूर्ण मनुष्य। ऐसी कल्पना डार्विन ने कही, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये जो पूरा वर्गीकरण डार्विन ने किया था, डिवीजन, ये शारीरिक और बौद्धिक विकास के आधार पर किया था कि जानवर में प्लांट से ज्यादा बुद्धि होती है और जानवर का शरीर प्लांट से ज्यादा विकसित होता है। इसी तरह मनुष्य में जानवरों से ज्यादा बुद्धि और ज्यादा विकसित शरीर हो गया, बौद्धिक विकास हम में ज्यादा है। पर भारत के जो ऋषि थे, उन्होंने विकास का मापदंड शरीर और बुद्धि नहीं रखा। उन्होंने कहा विकास का एकमात्र मापदंड है चेतना की अभिव्यक्ति। चेतना आपकी कितनी विकसित। शारीरिक विकास के बाद बौद्धिक विकास पर अब आध्यात्मिक विकास का समय है दोस्तों। हम जानवर से इंसान बन गए, इंसान से बुद्धिमान इंसान बन गए, होमोसेपियंस। अब समय है चेतना अपनी चरम पर अभिव्यक्त हो। और इसीलिए डार्विन का विकासवाद क्या था? द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डार्विन, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सेंट्स एंड सीयर्स इज व्हाट? इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस। सो 3 लेवल ये इवोल्यूशन के होते हैं। जब भी हम मनुष्य बने तो हम में से कुछ हैं पाश्विक मनुष्य। हम में से मतलब धरती पे जो लोग हैं पाश्विक मनुष्य, मतलब अभी अभी जानवर से मनुष्य बना है, अभी अभी। फिर है मानवीय मनुष्य, इसका मतलब ये उससे बेहतर है। और फिर है ईश्वरीय मनुष्य। तो मनुष्य में भी 3 लेवल है, पाश्विक मनुष्य, मानवीय मनुष्य और ईश्वरीय मनुष्य। पाश्विक मनुष्य कौन है? न्यूनतम कॉन्शियसनेस उसकी बड़ी है, गुलाम मानसिकता का है, पराश्रित, अपनी खुशियों पर, दूसरों पर, हर चीज पर वो निर्भर है, पूरी तरह से भोगी है, नीति शून्य है, नास्तिक है, अपात्र है। अभी अभी जानवर से इंसान बना, इसलिए उस पर नाराज मत होइए। ये पिछले जन्म में जानवर था, इसी जन्म में पहली बार इंसान हुआ है। इसीलिए इसका पूरा जीवन का लक्ष्य खाओ पियो और ऐश करो। जानवर का जो लक्ष्य था, खूब सो, खूब खाओ, घूमो फिरो, जो मर्जी आए वो करो। ये कौन करता है? कौन करता है? ये जानवर ही तो करता है, बताइए। तो ये कोई कूल नहीं है ये करना,
ये फूल है ये करना। ठीक। नीति शतक 13 में आता है, मनुष्य रूपे पा मृग श्रंति। कुछ लोग मनुष्य के रूप में तो हैं, पर वो अंदर से अभी भी जानवर ही है, मूविंग अबाउट इन द फॉर्म ऑफ मैन, बट विद इन देम दे आर स्टिल एनिमल्स। स्टिल वो एनिमल्स है। तो अभी अभी वो आए हैं, इसीलिए ऋषि ने कहते हैं ये अपात्र है, ये पात्र नहीं है, ये अपात्र है। रमन महर्षि जब सत्संग करते थे, तो एक गाय हमेशा उनके सत्संग में आके बैठ, हमेशा आके बैठ, और जब सत्संग खत्म होता था चली जाती थी। अच्छा, रमन महर्षि जब सत्संग का टाइम बदल देते थे तब भी वो गाय आ जाती। तो लोग कई बार बड़े कंफ्यूज रहते थे कि देखिए सत्संग का जब टाइम बदलता है तो नोटिस जाता है सब, गाय को तो कोई कोई नोटिस नहीं मिलता, वो कहां से आ जाती है, और हमेशा आ जाती है। उसने सारे सत्संग अटेंड किए रमन महर्षि। एक दिन जब गाय का निधन हो गया, तो रमन महर्षि ने बिल्कुल वैसे ही उसका क्रियाकर्म किया जैसे अपने किसी साथी का करता है, और उन्होंने क्रियाकर्म करने के बाद कहा आज वो मुक्त हो गई। तो लोगों ने कहा कि गाय कैसे मुक्त हो गई। रमन महर्षि ने बोला कि तुम शरीर से उसकी चेतना का आकलन न करो, यह बाय चांस था कि वो इस शरीर में आ गई, अन्यथा चेतना उसकी बड़ी उच्च थी। तो कई लोग इंसान के शरीर में हैं और उनकी चेतना अभी भी पशुवत है, इसलिए खाओ पियो ऐश करो, हर चीज में दूसरों को दोष दो, पराश्रित रहो। फिर आता है मानवीय मनुष्य। इसमें ज्यादा बेहतर जागरूकता, इसमें नीति है, ये विचार करता है, धर्म की बात करता है, आस्तिक है, आत्मविश्वासी, ये उपनिषद पढ़ने का अधिकारी। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 67, यह ज्ञान अपात्र को समझ में नहीं आएगा, भगवान कहते हैं। ये मनुष्य, मानवीय मनुष्य तक तो जरूरी ही है। पाश्विक मनुष्य को अगर ये सेशन अटेंड भी करवा दो, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाए, उसे भी समय चाहिए। फिर होता है ईश्वरीय मनुष्य, जब उसे परमात्मा का रियलाइजेशन होने लगता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, आप संसार में रहें किंतु संसार आप में न रहे। जैसे नाव जल में रहती है, जल नाव में नहीं रहता। नाव जल में रहती है तो तर जाती है, जल नाव में आ जाता है तो डूब जाता है। इसी तरह से हमें रहना है संसार में, संसार को हमारे अंदर नहीं रखना है। सांसारिक वो नहीं होता है जो संसार में रहता है, सांसारिक वो होता है जिसमें संसार रहता है। ताकि जब वो घड़ी आए रियलाइजेशन की, तो संसार कहीं हमें विक्षिप्त न कर दे। जब वो घड़ी आए कि अंदर से रियलाइजेशन की संभावनाएं खुलने लगे, तो कहीं वो जैसे योग सूत्र कहता है, छिद्रों से वासना ना जाग उठे। एक अंधा और लंगड़ा था, हमने कहीं सुना, दोनों भिखारी थे, भीख मांगते थे। तो जो दोनों भिखारी भीख मांगा करते थे, अंधा और लंगड़ा, तो हुआ कुछ इस प्रकार की, जितनी भीख इकट्ठी होती थी बढ़ जाती थी आपस में। पर कई बार इनमें झगड़े भी होते थे कि बराबर बटी है कि नहीं। एक बार झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों अलग हो गए, निर्धारित कर लिया कि नहीं रहना साथ। अब दोनों अलग अलग हो गए। लंगड़ा चल ही नहीं पाता था और ज्यादा लोकेशन नहीं बदल पाता था भीख मांगने के लिए, और जो देख नहीं पाता था, दृष्टिबाधित था, वो उसको समझ में नहीं आता था कहां जाना है। ऊपर वाले को दया आई कि ये तो अलग हो गए, कैसे जिएंगे, ऐसी कथा है बहुत पुरानी, ये कैसे जिएंगे। तो ऊपर वाले ने निर्धारित किया कि इनको चलो मुक्त करो, इनको वर दो। तो दोनों जब एक दूसरे से नाराज होके कहीं अलग अलग जगह थे, परमात्मा उनके समक्ष आए। परमात्मा ने पहले जिसके पैर नहीं थे उससे बोला, मांग ले जो तुझे मांगना है, प्रसन्न हो जा आज तू। और जो देख नहीं सकता था उसको भी बोला, मांग ले तुझे जो तुझे मांगना है, हो जा आज प्रसन्न। पर उसके बाद तो परमात्मा खुद दुखी हो गया जो उन्होंने मांगा। क्या मांगा होगा बताइए।
क्रोधवश उन्होंने क्या मांग लिया होगा? उन्होंने, जिसके पैर नहीं थे उसने क्रोध में ये मांगा कि भगवान वो जो देख नहीं सकता उसके पैर भी छीन ले, और जो देख सकता था, जो देख नहीं सकता था, उसने जो, जिसके पैर नहीं थे उसके लिए ये मांग लिया कि भगवान उसकी आंखें छीन ले। तो अंदर की जो क्रोध की वासना थी, उन्होंने उस मोक्ष और मुक्ति की घड़ी को भी अवसाद की घड़ी में बदल दिया, क्योंकि अंदर की वासनाएं अंदर से धक्का देने लगी। इसीलिए उपनिषद ये कहते हैं, इसीलिए उपनिषद ये कहते हैं कि ईश्वरीय मनुष्य विकासवाद से संभव है। और ये कौन है? पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण ही पैदा होता है। हम अपूर्ण हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम पूर्ण से ही पैदा हुए हैं। अब यहां तक तो बात समझ में आती है। इसके आगे जो उपनिषद कहते हैं वो और खूबसूरत बात है। इसके आगे क्या कहते हैं? पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेव अवशिष्यते। और जब ये पूर्ण से पूर्ण व्यक्त हुआ तो जो बचा रह गया वो भी पूर्ण ही है। अब ये बात थोड़ी चुनौतीपूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ण मेव अवशिष्यते, तो थोड़ा ये समझ लेने जैसा है। इसको दो टुकड़ों में करके समझेंगे इस लाइन को। पूर्ण से पूर्ण व्यक्त होने पर पूर्ण ही शेष रहता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब मुझ में इतनी सारी कमियां हैं और मैं पूर्ण से ही प्रकट हुआ, तो ऐसा ना मान लो कि शायद पूर्ण में भी कमियां ही होंगी, पूर्ण भी फुल ना होगा। तो कई बार क्या होता है कि इंसान खुद तो गलत समझता ही है, जो उससे सही समझाता है उसको भी गलत ही राय देता है। तो उल्टा भी सोचा जा सकता है। बात ये कही जा रही है वो पूर्ण है इसलिए तुम भी पूर्ण हो। अब मैं खुद को अपूर्ण मान रहा हूं तो मैं उसको रिवर्स इंटीग्रेट करूं कि चूंकि मैं अपूर्ण हूं, मुझ में इतनी कमियां हैं, तो ब्रह्म में भी बहुत कमियां होंगी। ब्रह्म के होते कई लोग कहते हैं संसार में इतना तनाव और इतनी हिंसा क्यों है? तो उपनिषद उसी का उत्तर दे रहे हैं। पूर्ण से पूर्ण व्यक्त होने पर भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है। वो फुल है, वो कंप्लीट है। इसको दो तरीके से हम समझेंगे। एक समझेंगे वैल्यू बेस्ड, एक समझेंगे कंटेंट बेस्ड। वैल्यू एंड कंटेंट दो आधार पे समझेंगे। थोड़ा समझें कैसे, इसको इस तरह से समझें कि कैसे वो अपूर्ण नहीं हो सकता अगर हम में भी कुछ कमियां हमें दिखती हैं तो। जैसे आप मिट्टी का बर्तन बनाए, आप जब मिट्टी का बर्तन, मिट्टी ब्रह्म है, अगर मिट्टी को आप ब्रह्म माने, उसका बर्तन बनाए, तो क्या आप ये कहेंगे कि बर्तन बन गया तो मिट्टी कम हो गई? वो बर्तन क्या है? वो मिट्टी ही तो है। सोने से जब जेवर बनता है तो वो सोना ही तो है, केवल रूप ही तो परिवर्तित हुआ है। वो कलश अभी भी मिट्टी है, वो जेवर अभी भी सोना है, इसीलिए वो कंटेंट के रूप में कम नहीं हो जाता। जैसे एक कैंडल दूसरी कैंडल को जलाती है तो रोशनी कम नहीं होती और बढ़ जाती है। तो इस कारण कंटेंट वाइज ये कम नहीं होता। थोड़ा सा और इसको समझे कैसे पूर्ण रहता है कंटेंट वाइज। ये जिसको हम कलश कह रहे हैं या जिसको हम जेवर कह रहे हैं, ये तो केवल नाम रूप ही तो है। जेवर है तो गोल्ड ही, कलश है तो मिट्टी ही। इसीलिए जब हम नाम रूप दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि वो जो ब्रह्म फॉर्म ले लिया, तो हमें कोई फॉर्म होगा तो हमें नाम देना पड़ेगा ना। उसको सेपरेट बोलना पड़ेगा कि ये चश्मे का बॉक्स है। तो जब भी आप नाम रूप रखेंगे उसको नाम देना पड़ेगा। जैसे वेव है, ओशन करंट्स है, गल्फ स्ट्रीम और फला फला स्ट्रीम, उसका नाम देंगे हम। ठीक। तो जब भी उसका नाम रूप आएगा, जब भी वो फॉर्म में आएगा, तो हम उसको अलग अलग नाम, उसको कलश कहेंगे। मिट्टी का टॉय बना दीजिए, उसको टॉय कहेंगे। मिट्टी का कलश बनाइए, उसे कलश कहेंगे। तो ये तो नाम रूप हो गए। तो ये कैसा दृष्टिकोण है? नाम रूप का दृष्टि।
पर स्वरूप दृष्टि क्या है? तो दो दृष्टि होगी। एक चश्मा तो नाम रूप का है, जिसमें आपको सब चीजों के नाम दिखने लगे, खटखट ये है। और दूसरा चश्मा है स्वरूप दृष्टि, जिसमें आप क्या कहेंगे, सब मिट्टी है। ये जितनी गल्फ स्ट्रीम, ये स्ट्रीम, ओशन करंट्स, ये सब क्या है? जल है, वाटर है। ठीक। तो नाम रूप अपने आप समाप्त हो जाता है जब आप स्वरूप दृष्टि से देखते हैं। हनुमान जी ने कहा तो था, हम पढ़ चुके हैं हनुमान चालीसा में, कि अगर आप नाम रूप की दृष्टि से देखें तो हनुमान जी ने कहा, मैं प्रभु राम का सेवक। अगर ऐसे आप देखें तो वो स्वामी है, मैं सेवक हूं। पर अगर आप स्वरूप दृष्टि से देखें तो मैं और राम एक ही। नाम रूप से देखें तो ये ओशन अलग है, वो ओशन अलग है, वो ओशन अलग है। पर आप स्वरूप से देखें तो सब कुछ जल है। नाम रूप से देखें तो विक्रांत अलग है, सतीश अलग है, रमेश अलग है, सुषमा अलग है, तृप्ति अलग है। पर यदि आप स्वरूप से देखें तो वो सब एक ही है। इसीलिए कम ज्यादा होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये वही है। इसीलिए वो कह रहे हैं वो पूर्ण ही रहता है। जब आप ओशन करंट से ओशन करंट का नाम हटा दें तो क्या बचता है? वाटर। जब आप जीवात्मा पर से लेबल्स हटा दें सारे, वो जो अनलिमिटेड आइडेंटिटीज हैं, तो क्या बचता है? परमात्मा। क्योंकि ये जो नेम आइडेंटिटीज हैं, ये तो केवल हमने कन्वीनियंस के लिए लगा लिया, पर है तो वही कॉन्शियसनेस। इसी को माया कहते हैं। माया का मतलब जो दिखता है पर होता नहीं है। ये आज है, कल नहीं था और कल नहीं होगा। प्रलय काल में सब कुछ वापस कॉन्शियसनेस में मिल जाएगा। आदि शंकराचार्य कहते हैं प्रलय काल में बस वही शेष रहे, वही फुल है। ठीक। तो इस कारण से ये जितने भी नेम फॉर्म हमने बना दिए, ये एसेंशियली अब अपने जीवन में भी देखें हम, कांस्टेबल, टीआई, डीएसपी, आईजी, डीजी, ये नाम रूप की उपाधि है। ये सुपरफिशियल व्यू है। ये जरूरी है, समाज चलाने के लिए जरूरी है। ठीक। सुपरफिशियल व्यू है। थोड़ा सा ऊपर उठ के इस व्यू को देखें तो ह्यूमन बीइंग्स है। तो अब ये उपाधि जो है, जो टाइटल्स दे रखे हैं, अब ये थोड़े सटल हो गए। हमने क्या कहा, नहीं सभी ह्यूमन है। अक्सर नहीं बोलते, भले आप किसी भी पद पे हो, भाई मानवता तो रखो कम से कम। मानव को मानव जैसे तो ट्रीट करो। भले वो कोई भी पद पे हो, पर इंसान की तरह तो उसे ट्रीट कीजिए आप। ये थोड़ा हायर व्यू है। इंसानियत इसी को कहते हैं। कुछ लोग और ऊंचा देखते हैं कि भाई सारे बीइंग्स एक जैसे, मनुष्य हो या पशु हो, क्या फर्क पड़ता है। ये और हायर, इसी को देवत्व कहते हैं। बड़ा देवता जैसा इंसान है भाई, सबको एक जैसा देखता है। इससे और ऊपर हो सकता है। इसको कहेंगे बीइंग तो छोड़िए, प्रकृति मॉडिफाइड, सब कुछ चर अचर एक। इसी को कहते हैं प्रकृति लय। हम योग सूत्र में पढ़े हैं। वो सारी प्रकृति को एक मानता है, भले वो पत्थर हो, पेड़ हो, पौधा हो, मैं हूं, सब एक ही तो है। और अंत में जो सर्वोच्च व्यू है, एब्सोल्यूट रियलिटी की, सब कुछ ब्रह्म है। तो इसी तरह से हमें जीवन में क्या करना है? थिंक एब्सोल्यूट एंड एक्ट लोकल। नौकरी कीजिए अपनी, ध्यान में ये हमेशा याद रखिए कि हम सब एक ही हैं। वी आर वन। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो अभी हमने यहां यह सिद्ध किया कि कंटेंट में कम नहीं है। उसी मिट्टी से आप चार चीजें बना लीजिए, पर मिट्टी उतनी ही है। मिट्टी कम नहीं हुई। चीजें भले बन गई, उससे मिट्टी वही है। तो पूर्ण से व्यक्त होने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। ये तो कंटेंट व्यू हो गया इसको देखने का। अब वैल्यू बेस्ड व्यू देखते हैं कि अगर मुझ में इतनी सारी कमियां, तो क्या कमियां ब्रह्म में नहीं होंगी? जरा सोचिए। अगर आप इंक है, इंक पेन की इंक, उससे आप गालियां लिखें या कविताएं लिखें, तो क्या इंक की क्वालिटी खराब हो जाएगी? वो इंक की क्वालिटी से कोई असर नहीं पड़ता, आप उससे पोएम लिख रहे हैं या अब्यूज लिख रहे हैं। इसका मतलब वो तो इंक तो पूर्ण ही रहेगी, वो तो पवित्र ही रहेगी, आप भले कुछ भी लिखें। लाइट को बाथरूम में जलाएं या किचन में, लाइट की पवित्रता से इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी से आप हथियार बनाएं या मूर्ति भगवान की, इससे मिट्टी की क्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ा।
सो इस जीवन को हम कैसे जी रहे हैं, इससे उस ब्रह्म को कोई असर नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण कहते हैं अध्याय 9 श्लोक 4 5 6 भगवत गीता, समस्त भूत मुझसे परिपूर्ण है, वे मुझ पर निर्भर करते हैं, मैं उस पर निर्भर नहीं करता। क्या मतलब हुआ इसका? मिट्टी एग्जिस्ट कर सकती है बिना मिट्टी के खिलौने की, यस, पर मिट्टी का खिलौना बिना मिट्टी के एग्जिस्ट नहीं कर सकता है? सोना हो सकता है बिना ज्वेलरी के, पर जेवर, सोने का जेवर बिना सोने का नहीं हो सकता। समझ रहे? सो जो स्वरूप है वो बिना ब्रह्म के नहीं हो सकता। ये जो हमारा रूप है ये बिना ब्रह्म के नहीं हो सकता, पर ब्रह्म बिना रूप के हो सकता है। इसीलिए हम हमारे जीवन को कैसे जीते हैं, इससे हम अच्छा करें या बुरा करें, इससे ब्रह्म को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा जीवन हमारी कविता है, हम इसे कैसे लिखते हैं ये हम पर निर्भर करता है। कृष्ण कहते हैं अध्याय 5 श्लोक 15 भगवत गीता, मैं तुम्हारे पाप पुण्य कुछ ग्रहण नहीं करता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं गंदा नहीं होता तुम्हारे गंदे कृत्य से, मैं शुद्ध नहीं हो जाता तुम्हारे शुद्ध कृत्य से, केवल तुम्हारे शुद्ध कृत्य तुम्हें ही सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ाते हैं। इसीलिए वह पूर्ण कभी अपूर्ण नहीं होता, न क्वांटिटेटिवली न वैल्यू बेस्ड, किसी भी रूप में वो अपूर्ण नहीं होता। सो पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। इसीलिए अपने जीवन को पूर्णता की तरफ लेके जाना उपनिषदों का संदेश है। चलिए क्विक रिकैप करते हैं। ईशोवास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। इसको वेदोपनिषद भी कहते हैं। इसमें 18 मंत्र हैं। हर मंत्र, हर उपनिषद शांति पाठ से शुरू होता है। शांति पाठ परमात्मा को जागृत करने के लिए, संभावनाओं को विस्तार देने के लिए और मन को शांत करने के लिए होता है। लेसन फॉर लाइफ, हर कार्य से पहले स्वयं को शांत करें। और उपनिषद समाप्त होता है ओम तत्सत से। हर कार्य के पहले खुद को शांत रखना सीखें। और हमने देखा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, उस पूर्ण से यह पूर्ण व्यक्त हुआ। पूर्ण से पूर्ण व्यक्त होने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। ब्रह्म पूर्ण है, उस ब्रह्म से जो पैदा हुआ है वो भी निश्चित तौर पे पूर्ण है। और पूर्ण से जब पूर्ण व्यक्त हुआ तो जो बचा है वो भी पूर्ण ही है। जब हम इस बात को अच्छे से समझते हैं कि वो ब्रह्म इनफाइनाइट है, वो पूरी तरह से पूर्ण है, जहां से मैं आता हूं, और मैं भी पूर्ण हूं, क्योंकि मैं पूर्ण क्यों हूं? क्योंकि मैं उसी से पैदा हुआ हूं, मैं उसी से प्रकट हुआ हूं। मैं कंप्लीट हूं, मैं फुल हूं, मैं इनफाइनाइट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं। ऋषियों की यही क्रांतिकारी घोषणा है। पर अपनी स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग के कारण मैं अपना डिवाइन नेचर भूल जाता हूं। स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग आती है अहंकार से। अहंकार पहला शत्रु है, उससे अस्मिता आती है। जो अस्मिता को मजबूत करे वो राग है, जो अस्मिता से दूर करे हमें उससे द्वेष हो जाता है। और अस्मिता को बचाने की चेष्टा, अभिनिवेश हमेशा मुझ में रहती है, और मैं हमेशा इनकम्प्लीट महसूस करता हूँ। और इसी इनकम्प्लीटनेस के कारण मुझे लोगों का अप्रूवल चाहिए होता है, क्योंकि मैं भूल गया हूं कि मैं कंप्लीट हूं। और इस अप्रूवल को पाते पाते मुझ में एक ड्वेल पर्सनालिटी विकसित हो जाती है। मैं कुछ होता हूं और मैं लोगों को दिखाता कुछ और ही हूं। और इसी ड्वेल पर्सनालिटी के कारण फाइनली मैं अपनी अस्मिता तक भूल जाता हूं। एक तो स्पिरिचुअल फॉरगेटिंग हो गई, दूसरी साइकोलॉजिकल फॉरगेटिंग हो गई। इसीलिए मैं भूल जाता हूं मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं, मैं ये क्यों चाहता हूं। और जब इतना करने के बाद भी अप्रिशिएशन नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, दूसरों पे निकलता है तो एग्रेशन है, खुद पे निकलता है तो डिप्रेशन है। इसी को जगत प्रपंच कहते हैं। तो हमें करना क्या है? रोज दिन की शुरुआत करें इस लाइन से, रोज सुबह कहिए पूर्णमिदम, आई एम कंप्लीट। I don't need anybody's appreciation. I don't need anybody's approval. I am full. I am independent. और पूरे मन से कीजिए, जान के इसको कीजिए, ना कहना चालू कीजिए। You deserve to say no. It is your fundamental right. Loving does not mean leaning on them. Dependency is not love.
Don't try to control others' life. Be emotional, self-dependent, and then love other people. Because पूर्णमिदम। और जब कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे जो गलत लगे, तो याद दिलाइए पूर्णमदः, वो भी पूर्ण है। और जब खुद पे गुस्सा आए, पूर्णमिदम, मैं भी पूर्ण हूं। हम सब भूले हुए हैं, इसीलिए एक दूसरे को डिस्काउंट कीजिए, प्रेम कीजिए। और मैं पूर्ण क्यों हूं? क्योंकि पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। कभी भी डाउट हो, कभी भी सेल्फ डाउट हो, तो याद दिलाइए कि हम परमात्मा के बच्चे हैं। पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। पूर्ण से ही पूर्ण पैदा होता है। और इसलिए चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है वो बौद्धिक शारीरिक विकास की बात करती है, पर भारत के ऋषियों ने आध्यात्मिक विकास की बात की कि ये जानो कि तुम पूर्ण हो। इसीलिए तो पत्थर से आज मनुष्य बन गए। इसीलिए पाश्विक मनुष्य होकर न जिए, मानवीय मनुष्य होते हुए शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि मानवीय मनुष्य ही पात्र है शास्त्रों के अध्ययन का। और तभी हम ईश्वरीय मनुष्य बन पाएंगे। ईश्वरीय मनुष्य वो जो ईश्वर को खोजने के लिए प्रयास करता है, तो वो ईश्वरीय मनुष्य बन पाएंगे। जब हम ईश्वरीय मनुष्य बनते हैं, तो अपने आप हम उस संभावनाओं की तरफ जाते हैं जिन संभावनाओं से हम विकसित हुए। इसके बाद हमने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यदि मुझ में कमी है तो ब्रह्म में भी कमी हो जाएगी। तो वो आगे कहते हैं, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण से सब कुछ प्रकट होने के बाद भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है, संख्या में भी और वैल्यू में भी। कैसे? जैसे ओशन की जो वेव्स हैं, अगर आप वेव्स क्या है? बस नाम रूप ही तो है। अगर आप नाम रूप के लेबल हटा दो तो बचेगा क्या? जल ही तो बचेगा। नाम, वेव, ये सारा हटा दीजिए। पैसिफिक ओशन या वेव्स के नाम, इन सब में से टैग हटा दीजिए सारे। नाम रूप हटा दीजिए, बचेगा क्या? वही ब्रह्म है। तो पूर्ण ही बचता है। ज्वेलरी बनने से सोना कम नहीं होता, मूर्ति और खिलौने बनने से मिट्टी कम नहीं होती, वो तो वही रहती। और इसीलिए, और एक कैंडल को दूसरी जलाने से लौ कम नहीं होती। और दूसरे रूप में भी हमने जाना कि ये नाम रूप जितना भी है, जो उपाधियां हैं, धीरे धीरे हम ऊपर बढ़े। थिंक एब्सोल्यूट एंड एक्ट लोकल। जीवन में जिए, लोगों को सजा भी दें, पर उन सब में खुद को देखें, ध्यान रखें पूर्णमिदम और पूर्णमदः, पूर्णमदः पूर्णमिदम। और वैल्यू बेस्ड भी, हम उस इंक से कैसे लिखते हैं, इससे इंक खराब नहीं होती। हम उस मिट्टी से क्या बनाते हैं, इससे मिट्टी खराब नहीं होती। प्रकाश जहां पड़ता है, उससे प्रकाश की क्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य कैसे जीता है, इससे ब्रह्म प्रभावित नहीं होता। हम वो हमारा पाप और पुण्य कुछ ग्रहण नहीं करता। तो चलिए अपने पैन को उठाएं और अपने जीवन रूपी कहानी को बहुत खूबसूरती से लिखें, इससे पहले कि समय चुक जाए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।